अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हंजरवाल के इलाके में सुतेले बाप ने अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद लाश को जो है वो कपड़े में लपेटकर एक वीरान जगह पर फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो तफ्तीश करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों कत्ल किया गया और पूरी स्टोरी क्या है, वो जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी इन्वेस्टिगेशन रेहान जमाल साहब। सर कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। सर बताइएगा पहले तो कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ और डेड बॉडी तो एक नामालूम जगह पे मिली थी, तो कैसे इसको ट्रेस किया गया? इस तरह हो गया, इतवार को सुबह कोई तकरीबन 6-6:30 बजे 15 पर कॉल हुई कि एक डेड बॉडी एक खातून की एक कूड़ेदान के पास पड़ी हुई है। वो न्याज बेग का एरिया है, कुछ देहाती सा एरिया था। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया 15 की कॉल पर। जब वहाँ पर पहुँचे तो कोई 16-17 या 18 साल की एक बच्ची, और कपड़े उसने पहने हुए थे, बज़ाहिर नज़र आ रहा था जैसे किसी फैक्ट्री में वर्कर है और काम करती हुई। और उसके पास जब उसको फोरेंसिक को कॉल किया, हमने अपने तौर पर उसको तो जब चेक किया तो उसके पास ऐसा सच कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी जैसे निशानदेही होती कि उसका कोई आईडी कार्ड या वो। मीनवाइल फिर हमने वहाँ 2-3 घंटे लग गए हमें उसको उसकी शनाख्त के वाले से, वो शनाख्त ना उसकी। हमने फौरी तौर पर अंदाज़ा हुआ कि ये बच्ची, अमूमन हमारे पास यहाँ पर केसेस इस तरह चलते हैं कि 365 बी के बच्चों के बहुत अगवा के मुकदमात हैं सब्ज़ादार सर्कल में। मैंने फौरी तौर पर तमाम तीनों थानों में अपने सर्कल के साथ चूंग के भी जो थाना था वहाँ पर हमने रब्ता किया कि किसी की कोई पेंडिंग एप्लीकेशन ना हो, 365 अगवा बच्ची की कोई दरख्वास्त पड़ी हो। और जितने भी FIRs थी हमारी 365 बी की, क्योंकि डेड बॉडी बता रही थी, उसकी बॉडी बता रही थी कि ये कोई 8-10 घंटे 12 घंटे की पुरानी है। तो उस अंदाज से फिर हमने तमाम FIRs फौरी हम वहाँ पर कॉल की, अपने तमाम CRO चेक किया, वहाँ पे चेक किया हमने उसकी एप्लीकेशंस, FIRs। फिर 1-2 FIRs में कुछ उम्र का अंदाज़ा था, तो मैंने डायरेक्ट फिर उन जो मुद्दई थे उनसे रब्ता किया, उसकी तस्वीर मंगवाई बच्चियों की। पहले इसकी तो नहीं शेयर की, बच्चियों की मंगवाई। 3-4 इस तरह मैंने तस्वीरें इकट्ठी की जो फ्रेश थे, 3-4 पर्चे, लेकिन उसमें वो नहीं थी। एक पे मुझे शक हुआ, शेरा कोट से एक मिसिंग थी, वो कंपनी में काम करती थी, उसने कहा जी ताज कंपनी में कहीं काम करती है। मैंने फिर ये तस्वीर उसके साथ शेयर की, वो एज भी एक जैसी थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी बच्ची नहीं है। फिर इसी तरह फॉरेंसिक आ गई, फॉरेंसिक ने अपना प्रोसेस किया डेड बॉडी को, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए कि नज़र आ रहा था क्योंकि हमें ना जो सा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना होगा, वो बच्ची एज से लग रहा था। खैर हमने वो प्रोसेस कंप्लीट कराया। तो मीनवाइल सीनियर्स भी आ गए हमारे इस मौके पर। तो फिर एक ना बंदा आके, अच्छा हमने बड़ा कोशिश की कि लोगों को दिखाए ना, वहाँ पर चारपाई पे इसको लटा के ख़वातीन आई, बहुत रश लगा हुआ था कि शायद इस लोकेलिटी में कोई बता दे कि ये बच्ची यहाँ की रहने वाली है। तो ऐसा हमें किसी ने भी नहीं बताया। इलाका मकीनों से आपने कोशिश की कि कोई शनाख्त कर ले। ओपन उसका करके ना, ख़वातीन आती थी, चेहरा देखते, हम कहते कि देखिए शनाख्त करें आपकी इस लोकल एरिया की ना हो। तो अक्सर ने कहा कि नहीं जिसका नहीं पता ना। तो फिर एकदम एक कुछ तकरीबन 3-1 घंटे की बात है कि उसमें ना एक साहब आके खड़े हो गए। अच्छा, चेहरा उसका बिल्कुल साफ था, मतलब पहचानने के काबिल? ब्लड था थोड़ा सा, जैसे मुंह से ब्लड और झाग नज़र आ रहा था कि जैसे उसको ना गला दबा कर उसको बाहिर नज़र आ रहा था। तो फिर एक साहब आकर खड़े हो गए थे वहाँ पर। तो उसको जब देखा ये कौन है, बिल्कुल करीब आ गए। तो फिर वो पता किया कि वो उसने कहा कि जी मेरी बेटी है। तो हमें ये चलो एक ये हुआ कि चलें ये हमें शनाख्त हो गई कि ये है कौन। फिर आगे हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। जब उसने थोड़ा सा ना एक्टिंग शुरू कर दी उसने, फिर चीज़ें जो थी ना वो मिल नहीं रही थी, मैच नहीं कर रही थी उसकी गुफ्तगू उसकी बॉडी के साथ। बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी, बात कुछ कर रहा था। फिर जब उसे एक पहले ही सवाल ये था कि आपको किसने बताया, आप घर थे, सुबह को टाइम है 6:30-7 का, आपको किसने बताया कि ये डेड बॉडी आपकी बेटी वहाँ है? तो पहले उसने कहा कि जी मुझे जिनके यहाँ मैं किराए पर रहता हूँ उन्होंने मुझे बताया। तो हमने कहा चलिए आप नाम बता देना कि किसने बताया। वो नहीं बता सका। फिर कहता नहीं मुझे ऐसे ही मोहल्ले में बच्चे ने कहा कि तुम्हारी बेटी वहाँ है। ऐसा हम तो तकरीबन 2.5-3 घंटे वहाँ रहे हैं। तो हमें तो किसी ने नहीं कहा कि ये फ़लाँ की बेटी या फ़लाँ जगह की रहने वाली, ये फ़लाँ गली की है।
बिल्कुल सही। तो उससे थोड़ा सा शक हुआ, फिर बॉडी लैंग्वेज से शक हुआ, तो बस फिर वो उसकी वालदा आ गई थोड़ी देर बाद। तो वालदा ने फिर हमने इसको डेड हाउस जमा कराया, एज पोस्टमार्टम पर प्रोसीजर आपने उसको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर उसकी वालदा की मदय्यत में एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद क्योंकि हमारा सस्पेक्ट बन गया था उसी वक्त, यानी शुबह उसी वक्त हो गया उसी वक्त कि क्रिएट हो गया था कि यही बंदा है। फिर बस हमने अपने तौर पर जो तरीका है कुछ हमने उसकी एक्सपीरियंस से थोड़ा सा, बाकी उसके जो क्रॉस क्वेश्चंस कर किए हैं उसमें फिर वो उसमें आपने जब break उसकी हुआ। वाइफ से बात की, वो बच्ची की वालदा से, तो जी। फिर क्या उसमें से भी कुछ चीज़ें निकली ऐसी कि जिससे शक हो? उस बदकिस्मती ये थी कि बस ये अजीब किस्म की फैमिली, अल्लाह ताला माफ़ करे, कि इस जो वालदा है इस बच्ची की, इसकी तीसरी शादी थी। ये लड़की पहले खामन से थी, फिर इसने दूसरी शादी की, दूसरे खामन पर इसने इस बच्ची के साथ रेप के 2 पर्चे करवाए। फिर इसने तीसरे बंदे से शादी की, और ये जो मुलज़म है अभी रिसेंट जो रिसेंट मुलज़म है, फिर इस मुलज़म ने जब इंटेरोगेशन में आया कि ये इस बच्ची के साथ भी इन्वॉल्व था। अब वो बदमाशी से था, हरास करता था, कि इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। अब नज़र तो आता है कि ये थोड़ा बदमाशी से और हरास करता था उस बच्ची को। तो ये सूरत हाल। तो वालदा को पता था सारे मामलात का, और इसने मर्डर कैसे किया, फिर क्या हुआ था, वजह क्या बनी? वालदा जो बदबख्त औरत है वो अज खुद वो बस ऐसी ही है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो इसको बंदे को बता के गई कि मैं उकाड़े जा रही हूँ। ये दोनों माँ बेटियाँ एक ही फैक्ट्री में, हौजरी की फैक्ट्री, वहाँ पे काम करती थी। तो 5-1 बजे इनकी छुट्टी हो जाती थी। तो इसने उसको कहा बंदे को, मैं उकाड़े जा रही हूँ इसके रिश्ते के लिए, बच्ची के रिश्ते के लिए। बच्ची को 5 बजे, 4:45 आ गई, घर पर आ गई छुट्टी होने के बाद। तो इसने उसके साथ कोई हरास किया उसको, बच्ची को। बच्ची के मोबाइल पर जो इसने बताया हमें, मोबाइल पर कि इसने वजह क्या बनी इसको मारने की, तो उसका ये कहना था कि ये मोबाइल इसको मैंने मना किया हुआ कि मोबाइल नहीं तुमने इस्तेमाल करना। तो ये मोबाइल इस्तेमाल करती है, और गालिबन जो इस औरत का, वालदा का जो दूसरा आदमी था शौकत, वो इस बच्ची के साथ फिज़िकल रहा है। तो शायद इसको शक था कि ये जो था ना मोबाइल यूज़ करती है और उसके साथ रास्ते में होती है। इस वजह से ये, क्योंकि ये ख़ुद उसके साथ बदमाशी करता था, तो वो नहीं चाह रहा था कि ये किसी और के साथ हो। तो कहता है कि मोबाइल पर उसकी कॉल आई, तो बस देखा मैंने उसके हाथ में मोबाइल, तो बस मुझे एकदम गुस्सा आया, तो मैंने उसका गला दबा दिया। तो मारने के बाद फिर उसको वैसे फेंका कैसे इसने? अच्छा, वो इस तरह हुआ कि उसने फिर ना रात में इसको मार दिया, मार के बेडशीट के अंदर इसने इसको बंद किया, जैसे कपड़ों की गट्ठी बनाते हैं वैसा नहा के मोटरसाइकिल सीढ़ी 70 पर इसने रखा है, और ये वहाँ पर खुले इलाके में, तो वहाँ पर वो कूड़े के पास ये फेंक आया। तो फिर वापस आकर कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, उसने वो गिरा खोल के बॉडी ओपन करके फेंक दी, और फिर वो चादर थोड़ी दूर और जाकर के उसने फेंक दी, वो भी उसने रिकवर करा दी में। फिर ये पैदल वापस आ गया। ये उसने इसका नहीं, तो इसको मतलब किसी ने देखा नहीं ले जाते हुए या वापस आते हुए, या ऐसा कोई उसको फील नहीं हुआ? सच वहाँ पर किसी ने इतना गौर नहीं किया, लेकिन इत्तेफाक है कि हमें ना खुशकिस्मती हमारी कि हमें ना इस तमाम स्टोरी में वो CCTV से ये फुटेज मिल गई, जो ले जाते हैं मिल गई, जहाँ से ये बाइक पर लेकर जा रहा था, फिर खाली आया, आगे इसने कोई चीज़, यानी इसकी जो बात थी उसकी वो पूरी हो गई। मैं जो क्लियर हो गया, क्लियर कर लिया कि वो आगे उसने रख के तो लेकर जा रहा था, वापस खाली आता है, फिर ये गया पैदल कुछ टाइम बाद, फिर उसने उसको खोला और फिर वो चादर कहीं और फेंक दी, फिर वो डेड बॉडी ओपन पड़ी रही। तो ये कितनी देर से, मतलब इनकी शादी कितनी देर पहले हुई है, और ये करता क्या है खुद? ये तो मेरे ख्याल से 3-1 साल हुए हैं, 2.5-3 साल इनकी शादी को। तो बस ये बीवी काम कर रही है, वो भी ऐसे छोटा मोटा कबाड़ कबूड़ मैंने मजदूरी करते हैं। और ये अपने घर में रहते हैं, रेंट नहीं, रेंट पर थे, रेंट पर। तो पहले भी कोई ऐसी उसकी वाइफ ने कोई इस तरह के इसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन या इसके खिलाफ नहीं थी,
जो पहला दूसरा शौहर था वाइफ का, उसके खिलाफ इसने इस बच्ची को 376 में यानी कि रेप के इल्ज़ाम में अपने, उस वक्त वो खामन तो था, तो उस वक्त उसको उसने FIRs कराई हैं 2 अपने खामन पर कि ये मेरी बच्ची के साथ ज्यादती करता। तो उसमें उनको पकड़ा भी गया या वो भी कैंसिल हो नहीं, गया वो या पकड़ा सुलह गया कर बाद में, फिर इन्होंने सुलह कर ली। और बदकिस्मती यही तो मैं बता रहा हूँ कि अब ये औरत जो इसकी मुद्दइया वालदा है, वो बगैर तो अभी भी जब रात को जब हमने उसको चेक किया है तो अपने इस खामन को, इस मुलज़म को बता के कि मैं उकाड़े जा रही हूँ अपने अजीज़ों के यहाँ इसके रिश्ते के लिए, बेसिकली गई वो अपने वो दूसरे खामन के पास गई हुई थी और सारी रात वहाँ पर रही उसके साथ। यानी उधर फिर भी सुबह। ताल्लुक उसका जी। था और इधर भी। जी। ओके, तो इसको पता था मुलजिम को? मुलज़म को शक था, मुलज़म ने मार के प्लान ये किया कि मैं इसको मारूंगा। तो मेरी बीवी भी क्योंकि वहाँ अटैच हुई है दोबारा, इसको पता था कि वो अटैच हुई है, तो मैं उसको बुलाऊंगा शौकत को बहाने से और मैं इसको फिट कर दूंगा कि ये इसने मारा है और इनका तल्लक था, पहले भी ये इसके साथ रेप में इन्वॉल्व रहा है, तो मैं अब इसको यानी प्लान उसने ये किया था कि उसको मैं फंसाएगा और उसको फंसा के, मतलब लाठी भी ना टूटे और हाँ, काम भी हो। बीवी से भी उससे भी जान छूट जाएगी, इससे भी उसको मैं कर लूँगा, ये उसने प्लान किया हुआ था बेसिकली। तो अभी ये सारा इसने एतराफ़ कर लिया कि इतराफ़ इसने पहले तो नहीं किया, बड़ी देर उसको फिर टेक्निकली हम इसको गुफ्तगू से ही इसको जो चीज़ ये बताता रहा, झूठ बोलता रहा, फिर हम उसको साथ साथ कौन सी ऐसी verify बात थी कर- जिससे आपको पता चल गया, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग में क्या ऐसी नहीं, वो चीज़ पहली है? जो चीज़ थी ना, जब ये डेड बॉडी पर इसने जो एक ड्रामा टाइप सा इसने फिल्माया, तो वो जैसे कोई बच्चे नहीं छोटे होते झूठ बोलते थे, ऐसे ही वो ड्रामे मतलब बार बार बात को बदल देना। नहीं, रोने के एक्टिंग करना। अच्छा, मैं दूर से इसको ना जज कर रहा था, मुझे नहीं पता था ये कौन है। अभी मैं देख रहा था तो ये इसने बड़ा रोना शुरू किया, फिर एकदम ही इस तरह। तो मैंने बाद में पूछा कांस्टेबल को बुला के, ये कौन है? कहते जी ये वालिद है। तो मैंने इंचार्ज को कहा, मैं कि ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, ये झूठ बोल रहा है, फ्रॉड है ये। यानी पहले पता चल गया था कि ये सौतेला बाप है या सगा बाप है? नहीं, हमें उस वक्त नहीं पता लगा था, हमें उस वक्त नहीं पता लगा था। अलबत्ता इसने बताया था कि इसके तो रिश्ते के लिए हम रात को बात कर रहे थे, तो हमें ख्याल आया कि शायद इसने ऑनर किलिंग ना कर दी हो, बच्ची ने इनकार कर दिया तो इसने मार दिया। बाद में फिर हमें वहाँ से 1-2 लोगों ने, महल्ले वाले लोगों ने बताया कि ये दूसरी तीसरी, फिर खातून ने बताया कि मेरी तीसरी शादी है। महल्ले से ऐसे पता लगा जैसे शायद दूसरी शादी है, लेकिन फिर तीसरी पता लगा कि इस औरत की तीसरी शादी मुद्दइया की। तो ये इसकी फैमिली है, मतलब आते जाते थे रिश्तेदार? ये हैं उकाड़ा के हैं, यहाँ पर आगे कोई नहीं है, यहीं पे किराए पर ऐसे काम शाम फैक्ट्रीज वगैरह में कर दिया, किराए पे रह रहे थे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू।